नमस्कार, फोकस टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका रॉय। जब भी साहित्य की बात होती है तो जहन में ऐसे कई कवियों और साहित्यकारों का चेहरा उभरता है जिनके बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। दरअसल शब्दों के जरिए समाज की बुराइयों को सामने लाना और नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम करना, ये एक साहित्यकार के बूते का ही काम है। एक ऐसी ही साहित्यकार हैं महाश्वेता देवी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही साहित्य और समाज के नाम कर दी। तो पलटते हैं साहित्य के पन्नों को और जानते हैं महाश्वेता देवी के बारे में। बात अगर साहित्य की हो और महाश्वेता देवी जी का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। महाश्वेता देवी वो शख्सियत है जिन्होंने साहित्य और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गरीबों और पिछड़ों को उन्होंने न सिर्फ अपने उपन्यास में जगह दी, बल्कि उनके लिए अपनी आवाज भी बुलंद की। भारतीय साहित्य के इतिहास में ऐसी कई लेखिकाएं हुई हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के बलबूते जहां कई क्रांतिकारी संदेश दिए, तो वहीं अपनी प्रयोगधर्मी रचनाओं के बलबूते पाठकों के दिल और दिमाग पर छा गईं। ऐसी ही एक लेखिका हैं महाश्वेता देवी, जिनके नाम का जिक्र होते ही उनका रचना संसार एक चलचित्र की तरह नजरों के सामने तैर सा जाता है। सामने घूमने लगती है 1084 की मां और उनका मास्टर साहब। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते अपने व्यक्तित्व को निखारा। एक पत्रकार, लेखक, साहित्यकार और आंदोलन धर्मी के तौर पर खुद को साहित्य की दुनिया में स्थापित किया। महाश्वेता दी एक ऐसा स्तंभ है भारतीय साहित्य का, भारतीय वाङ्मय का, कि उस स्तंभ को अगर हम किनारे करने की कोशिश करें तो हम एक अपने देश समाज के एक बहुत बड़े वर्ग जो हाशिए पर पड़ा रहा है उसको समझने से वंचित रह जाएंगे। उसके हकों की पैरवी है उनका लेखन। महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के ढाका में हुआ था। उनके पिता मनीष घटक कवि और उपन्यासकार थे और उनकी माता धारित्री देवी भी एक लेखिका और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। महाश्वेता देवी की स्कूली शिक्षा ढाका में हुई और बाद में जब देश का विभाजन हुआ तब उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर बस गया। तब उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से BA अंग्रेजी में किया और कोलकाता विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी में। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपने जीवन को एक नई शुरुआत दी। महाश्वेता देवी एक आवाज है, एक ऐसी आवाज है जिसने समाज के हाशिए पर पड़े आदिवासियों की अंतर्भावनाओं को अपने शब्द दिए हैं, अपनी आवाज दी है। उनके बुनियादी अधिकारों के लिए आंदोलन किया है, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में विचार किया है। महाश्वेता जी का लेखन से प्रेम उनके बाल काल से ही दिखने लगा। शब्दों से खेलने की कला और प्रभावशाली लेखनी के बलबूते उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत में कई लेखकों की कलम टूट गई, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं पहुंच सके जिस पर महाश्वेता काबिज रहीं। उनका पहला उपन्यास नाती 1957 में अपनी कृतियों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन झांसी की रानी महाश्वेता देवी की पहली रचना है जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर उपन्यास लिखा है। उन्होंने निम्न वर्ग, दलित और निम्न वर्गों को भी अपना विषय बनाया, आदिवासी उसके साथ साथ। इसके साथ साथ उन्होंने लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार विषयों पर भी लिखा है। रुदाली से लेकर के जंगल के दावेदार, बिरसा मुंडा, इसके साथ साथ 1084 की माँ, नक्सलाइट मूवमेंट पर एक होता है ना, एक शहर, एक नगरीय स्त्री का बेटा किस तरह से नक्सलवादी आंदोलन में चला जाता है और उसकी पहचान केवल एक नंबर भर रह जाती है ना। तो उन्होंने अपने आप को वंचितों की आवाज़ के लिए
संकल्पबद्ध किया। उनकी आवाज़ बनी, उनकी आवाज़ थी और आज भी हैं। पिछले 40 सालों में उनकी छोटी छोटी कहानियों के 20 से ज्यादा संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं और तकरीबन 100 उपन्यास भी आ चुके हैं। हालांकि ये सभी बांग्ला भाषा में है, लेकिन साहित्य से प्रेम करने वालों के लिए इनकी अधिकतर किताबों का हिंदी में भी अनुवाद कर दिया गया है। महाश्वेता जी ने साहित्य की तमाम विधाओं में अपनी लेखनी का जादू बिखेरा। महाश्वेता देवी के साहित्य में सामाजिक पक्ष ही मजबूत नहीं है, बल्कि उन्होंने मानवीय भावनाओं पर बल दिया। उनके साहित्य संसार में महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ती भी हैं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करती हैं। महाश्वेता देवी की रचनाएं साहित्य की दुनिया में मील का पत्थर हैं। ये आधुनिक युग की लेखिका हैं, जिनकी रचनाओं में जहां एक ओर मार्मिकता है तो दूसरी ओर उनके कलम से निकली धार और विचार महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए सफल कदमों की तरह दिखते हैं। उनकी रचनाएं जल की धारा की तरह अविरल हैं, तो कई रचनाओं में मासूमियत और मुश्किलात की कहानी कहते आदिवासी हैं। उनके लेखन में एक अनगढ़ता भी है। जैसे घटना प्रमुख हो जाती है, उसकी बयानी प्रमुख हो जाती है, उस कथानक का जो रचाव चाहिए, उसकी सर्जनात्मक जो बुनावट होनी चाहिए, उसका अभाव उनके लेखन में है। लेकिन ये भी बात है और गौर करने लायक बात है कि ये चीज़ें महत्व तो रखती हैं, लेकिन कभी कभी रचना के कौशल में, शैल्पिक रचाव में कहानी अपनी आवाज़ खो बैठती है, अपना मर्म खो बैठती है। कहानी जो लोगों को गुहारना है, पाठकों को अपनी तरफ, वो आवाज़ उसकी चली जाती, वो गुहार नहीं पाती। क्योंकि शैल्पिक चकाचौंध भले आवश्यक माना जाता हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कहानी लिखने का तरीका बहुत कुछ प्रेमचंद के करीब है। जैसे वो बहुत ही जैसे प्रेमचंद को हम कहते हैं अनगढ़ सपाट लेखन, लेकिन मुद्दे जो हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, वो तो है। लेकिन इसी बीच महाश्वेता देवी की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि महाश्वेता देवी भी भारतीय साहित्य का एक बेहद कीमती रत्न है। उनकी रचनाएं अक्लांत कौरव, अग्निगर्भ, अमृत संचय, आदिवासी कथा, ईंट के ऊपर ईंट, 19वीं धारा का आरोपी, उम्र कैद, कृष्ण द्वादशी, ग्राम बांग्ला, गहराती घटाएं, चोटी मुंडा और उसका तीर, जंगल के दावेदार। इसके अलावा जकड़न, चली थी अग्निशिखा, झांसी की रानी, टेरोडेक्टिल, दौलती, नटी, बनिया बहू, मर्डरर की मां, मातृ छवि, मास्टर साहब, मीलू के लिए, रिपोर्टर, श्री श्री गणेश महिमा, स्त्री पर्व, स्वाहा और हीरो एक ब्लूप्रिंट जैसी किताबों के बलबूते इस लेखिका ने अपनी कलम का लोहा मनवाया। इन किताबों और साहित्य को पढ़ने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि आखिर महाश्वेता जी को महान लेखिका क्यों कहा जाता है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।